सोनू पाठक ने जनपद मथुरा से जानकारी देते हुए बताया, एक स्थानीय होटल में विगत 25 वर्षों से बंद पड़े छात्र संघ के चुनाव को वापस शुरू कराए जाने के संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों से उनकी समस्याओं को लेकर संवाद भी किया गया तथा छात्र एकता बनाए रखने पर जोर दिया गया। प्रेस वार्ता में छात्र संघ, करणी सेना, भगवा दल आदि के अध्यक्ष तथा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने कहा कि छात्रों के हित में एक फीस नियामक प्राधिकरण की स्थापना की जाए, जो फीस संरचना को तय करे, जिससे छात्रों से किसी भी अनावश्यक फीस लिए जाने का भ्रष्टाचार खत्म हो सकेगा। शिक्षा को व्यवसायीकरण दृष्टि से हटा करके सेवा परक दृष्टिकोण अपनाने की शिक्षा दी जाए। सरकार को छात्र छात्राओं से अपील की गई है कि वह छात्रों के हित में किए जा रहे आंदोलन को अपना समर्थन दे, क्योंकि आंदोलन का उद्देश्य सरकार तक छात्र छात्राओं की मांगों को पहुंचाना है, न कि किसी प्रकार का व्यवधान पैदा करना है। साथ ही मंच से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सुधार लाने पर भी जोर देते हुए कहा कि एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में समय समय पर बदलाव किए गए हैं, लेकिन कई महापुरुषों की कविताएं, विचार और योगदान अब उपेक्षित हो गया है। सभी महापुरुषों की रचनाएं व कविताएं पुनः प्रकाशित की जाएं। आगे क्या कुछ चर्चा हुई, आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। जैसा कि अभी सभी भाइयों ने आपको बताया, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक युवा संवाद कार्यक्रम की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे रोहित भाई द्वारा की गई है, जिसमें हमें आमंत्रित भी किया गया। मेरा मानना है कि किसी भी देश के उत्थान के लिए सबसे पहले मायने रखता है कि छात्रों का उत्थान हो। जब तक छात्रों को प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर राइट्स उनके नहीं मिलेंगे, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। और किसी भी संगठन का निर्माण इसलिए नहीं होता कि वो विपरीत परिस्थितियां प्रशासन की और शासन तंत्र के लिए बनाए। उसका निर्माण इसीलिए होता है कि जो भी छात्रों की आवाज है या जिस भी कार्य के लिए उस संगठन को बनाया जा रहा है, उसमें सुचारू रूप से सभी कार्य नियमानुसार चलते रहें। और जैसा कि भाई साहब ने अभी बताया, तो मैं ये अभी मेरी हमारे अवनीश भैया से बात हो रही थी, तो मुझे जानकारी हुई कि राष्ट्रीय भगवा दल द्वारा भी छात्रों के उत्थान के लिए रोहित भाई के सहयोग के साथ ही एक छात्र विंग का निर्माण किया जाएगा, और जिसके माध्यम से सभी छात्रोों में और युवाओं में जागरूकता अभियान चलाकर के उनकी आवाज को उठाने का कार्य किया जाएगा। बड़े भाई कन्हैया सिंह रायावत जी ने ये चीजें बोली हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये निश्चित है और ये होने भी चाहिए, जिससे क्या है, एक जो कॉलेजों में एक प्रॉपर मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट क्या है कि अपना काम नहीं करता सही से। कॉलेजों में अपने जो हमारे स्टूडेंट वगैरह हैं या टीचर्स शिक्षा पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। एक हमारे अगर छात्र संघ कॉलेजों में होंगे, आप देखते हैं कि अनेक प्रदेशों में, जैसे राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, अनेक दिल्ली में, सब जगह सब कॉलेजों में छात्र संघ है। हमारे प्रदेश के अंदर क्यों नहीं है? सरकार इस चीज पे विचार करे, विमर्श करे। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इसको लेकर हम जल्दी ही एक बड़ा आंदोलन और एक जागरूकता अभियान पूरे प्रदेश के अंदर चलाएंगे। कॉलेजों में जाकर सभी भाइयों को इकट्ठा करेंगे, छात्रों को इकट्ठा करेंगे और छात्रों का संगठन भाइयों के द्वारा, सभी संगठनों के द्वारा हम इसको आगे बढ़ाएंगे। मेरा मानना ये है कि शिक्षा सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए और मेरे छात्रों से हित होना चाहिए। प्रेस वार्ता ये छात्र संघ को लेकर की जा रही है। पहले छात्र संघ को चुनाव हुआ करते थे, उनके एक अध्यक्ष हुआ करते थे कॉलेज यूनिवर्सिटियों में। जिस छात्र को कोई भी दिक्कत समस्या होती थी, वो अपनी बात अपने भाई के द्वारा रख देता था। भाई अपना आंदोलन करके कैसे भी उस भाई को न्याय दिला देते थे। जैसे फीस वृद्धि का है, किसी के कागज में कोई दिक्कत आ रही है, नाम में स्पेलिंग में दिक्कत आ रही है, किसी को फीस नहीं भर पा रहा है, कोई पेपर एग्जाम में नहीं बैठ पा रहा है, परसेंटेज कम है, इसी के संदर्भ में अपने भाइयों से हम अपनी बात रखते थे। आज अधिकारी या प्रोफेसर, प्रिंसिपल कोई बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। पहले छात्र संघ के माध्यम से यही इसी के संदर्भ में सभी लोगों ने विचार करके कहा कि ऐसे ही चुनाव पहले की तरह होने चाहिए, जो हमारी बात को अपने ऊपर सदन तक पहुंचा सके, हमारी समस्याओं का उसका समाधान हो सके। इसीलिए ये एक छात्र चुनाव जो है वो दोबारा से लागू होनी चाहिए, ये हमने मांग आज यहाँ उठाई है। एक थोड़ी सी विसंगति बड़ी ही विशेष गंभीर चल रही है ईडब्ल्यूएस को लेकर। जो सवर्ण जाति के छात्र हैं वो बहुत ही ज्यादा उनका शोषण हो रहा है। 1 साल के लिए ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनता है, इससे लाभ मिलता है। जब एडमिशन होते हैं ईडब्ल्यूएस सवर्ण जाति के, तो उनको लाभ मिलना भी चाहिए। जब एससी वालों को मिल रहा है, एसटी वालों को मिल रहा है। मैं छात्र की कोई जातिगत नहीं बता रहा हूँ कि छात्र की कोई जाति होती है, छात्र की कोई जाति नहीं होती है। जब आप बना रहे हैं, एससी वाले को लाभ दे रहे हैं,
फीस में माफी दे रहे हैं। 600 रुपए की फॉर्म की फीस है, उसको 200 रुपए मिल रही है। एसटी वाले निःशुल्क हैं, तो ईडब्ल्यूएस वाले भी गरीबी रेखा में आते हैं, तो 10% उनको दिया गया, तो उनको पूर्ण रूप से दिया जाए। जिनको शर्तें आपने रखी है, प्लॉट की है, मकान की, गाड़ी की, ये हटाई जाए। और जो 1 साल के लिए बना रहे हैं, आपकी 1 साल के लिए क्यों बना रहे हैं? या तो फिर एससी वालों के लिए बनना है, एसटी वालों के लिए, उनके लिए भी 1 साल का बनाइए, उनका भी अवलोकन कीजिए, उनका क्या बढ़ा क्या घटा, उनके लिए तो आप कर नहीं रहे। ईडब्ल्यूएस वाले लड़कों के लिए एडमिशन में दिक्कत आ रही है, जिनको छूट मिली है, सीट है 10% सीट आपने दिए हैं सरकार ने, तो 10% दीजिए ना, पूर्ण रूप से दीजिए, जो दी है तो आपने, वो नहीं मिल पा रही है। तो हम किसके द्वारा ये बात उठाएं? अगर हमारा छात्र संघ होगा, हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष होंगे, हमारे छात्र संघ के पदाधिकारी होंगे, हम उनसे अपनी बात रखेंगे। नहीं सुनेंगे उनकी, हम आंदोलन के दौरान अपनी बात रखेंगे। आज हमारा कोई सुनने वाला नहीं, हम अनाथ है। इसी बात को लेकर हम सभी लोग बैठे हैं, और जिसको बात को हम मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे कि जो छात्र संघ के चुनाव हैं, आज अमित शाह जी आप देख रहे हैं दिल्ली में, अभी वो छात्र संघ के जीते हैं, उनको बधाई दे रहे हैं अमित शाह जी। यहाँ पर क्यों बैन कर रखा है? जब उनको बधाई दे रहे हैं, आपको बढ़िया लग रहा है, तो ये छात्र संघ को खोल देने चाहिए, इसके भी चुनाव होने चाहिए छात्र संघ के कॉलेजों, तो इनकी समस्या का समाधान ऐसे ही तो हो पाएगा। इसी के संदर्भ में यहाँ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि आपके द्वारा सभी समान जो बच्चे हैं उन तक ये बात पहुंचे, और उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, दुखी हैं जो बच्चे, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, उनकी बात ऊपर पटल तक पहुंचाई जाए। इस संबंध में आपने उच्च शिक्षा मंत्री से कोई संपर्क किया है? सभी लोगों से कर रहे हैं, हम सभी से बातचीत कर रहे हैं। मैं कर्मी सेना का जिला अध्यक्ष हूं, कन्या सिंह राजावत एडवोकेट, और हमने शुरू से बात उठाते रहे हैं। पुलिस भर्ती में भी हमने आवाज उठाई थी, लखनऊ में जाके धरना प्रदर्शन किया था, उस समय 5 साल की छूट भी हमने कोरोना काल की दिलाई थी पुलिस भर्ती में। जितने भी लोग हैं बनवाए थे, ज्यादातर 1000 लोगों को कम से कम उसका लाभ मिला सबर जाति के। तो यही मांग को लेकर हम मुख्यमंत्री तक पहुंच रहे हैं, शिक्षा मंत्री तक पहुंच रहे हैं कि जो छात्र संघ के चुनाव है वो होने चाहिए, जो हम अपनी पीड़ित, अपने जो बच्चे हैं, छात्र जो पीड़ित होते हैं, वो अपने लग पहुंच सके। हम नहीं पहुंच सकते, जो बहुत बच्चे ऐसे हैं, छोटे बच्चे हैं, नहीं पहुंच रहे, अपनी बात कमजोर होते हैं। छात्र संघ का अध्यक्ष होता है, जानता है चीजें कैसे लड़के आते हैं, वो लड़ सकता है, अपनी बात रख सकता है और मनवा भी सकता है।